Hello students, welcome to your biology class for today. So कल की क्लास में we discussed about the different type of mutations. Numerical mutations के बाद हमने जो है जीन म्यूटेशंस और क्रोमोसोमल एबरेशंस की बात की थी कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर बदलता है दैट इज नोन एज क्रोमोसोमल एबरेशंस। और उसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या होता है बच्चों कि कोई जीन दोबारा आ गया, कोई जीन डिलीट हो गया है ना, या फिर जीन्स ने अपनी पोजीशन इन्वर्ट कर लिया है। पैरासेंट्रिक पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन हमने पढ़ा। फिर जीन म्यूटेशन में हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन पढ़ा, देन एडिशन डिलीशन पढ़ा, टॉटोमराइजेशन पढ़ा, ये सब पढ़ लिया हमने। अब हम चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट पार्ट इज जीन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन या फिर जीन डिसऑर्डर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सो Mendelian disorders, which are also known as gene disorders. Mendelian और gene disorders, देखो क्या होता है। देखो कहानी मेंडेलियन या जीन डिसऑर्डर्स की क्या है। देखो बच्चा होता क्या है कि हमने कल की क्लास में पढ़ाई था वैसे जीन म्यूटेशंस क्या होती हैं कि एक जीन जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना। वन जीन इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट या ऐड हो जाए, चेंज हो जाए तो म्यूटेशन जो आती है दैट इज नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन डिसऑर्डर या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर, है ना। अब ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनका टाइप क्या है, क्या टाइप है डिसऑर्डर्स का, क्या ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, क्या ये डिसऑर्डर्स ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ये सारी चीजें भी हमें आनी चाहिए। तो देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, these disorders can be autosomal recessive, these disorders can be X-linked dominant, और these disorders can be X-linked recessive। तो यहाँ पे X-linked recessive और इसके अलावा एक और कौन सा मैंने आपको बोला, इसके अलावा एक और है हमारे पास X-linked dominant। हमारे सिलेबस में जो आपका सिलेबस है उसमें ज्यादातर जो है वो हमने ये पढ़ने ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स कौन से हैं ये आपको लर्न करने के लिए एक निमोनिक है अलका। अलका वाज अ गर्ल, अलका सिक थी, अलका सिक मतलब बीमार थी। क्यों बीमार थी वो, फिनाइल पी ली थी उसने, फिनाइल गलती से उसने पी ली जिसकी वजह से वो क्या हो गई, बीमार हो गई। अलका सिक थी फिनाइल पीने से। तो ये क्या हो गए, ये हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स हो गए। व्हाट इज अलका? अलका स्टैंड्स फॉर अ डिजीज जिसका नाम है अल्कैप्टोनूरिया। अल्कैप्टोनूरिया। सिक से वी हैव सिकल सेल एनीमिया। थी से क्या है, थैलेसीमिया। फिनाइल स्टैंड्स फॉर फिनाइल कीटोनूरिया, इससे कुछ नहीं है। और से वी हैव सिस्टिक फिब्रियोसिस। समझे आप लोग? तो अल्कैप्टोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फिब्रियोसिस, these are the examples of autosomal recessive disorder। autosomal recessive disorder के examples हैं। Talking about X-linked recessive disorders, we have color blindness, we have night blindness, color blindness, इसके बाद night blindness, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, इसके अलावा हीमोफीलिया। तो ये तीनों जो हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स ये आपके सिलेबस में हैं। इसके अलावा ऑटोसोमल डोमिनेंट या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का आपके सिलेबस में कोई एग्जांपल नहीं दिया गया तो हम अवॉइड करेंगे इसको करना, ठीक है।
बट आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट का या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें वो लोग मेंशन करेंगे कि ये बीमारी या ये कंडीशन ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो प्रॉब्लम है वो किसको होगी, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको बता रही हूँ, वो ऐसे पर्सन को होगी जिसका जीनोटाइप है ये या फिर ये, मतलब डोमिनेंट ए होना चाहिए, डोमिनेंट ऑटोसोम होना चाहिए। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में डिजीज मेल को इस केस में होनी है और फीमेल को इस केस में होगी, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव में डिजीज इस वाले पर्सन को होगी, तो स्मॉल ए रिसेसिव ए वाला है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में जो प्रॉब्लम है वो फीमेल के केस में इसको और मेल के केस में इसको होगी, मतलब मेल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में भी सेम है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में भी सेम है। एक भी एक्स खराब तो एक्स लिंक्ड डिजीज मेल को हो जाएगी क्योंकि उसके पास है ही एक एक्स। समझ में आई आपको बात? मेल के केस में एक ही एक्स है तो वो खराब तो डिजीज है, फीमेल के केस में दो दो एक्स है, दोनों एक्स खराब तो डिजीज हो जाएगी। डन है, समझ में आ रहा है? ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव समझ में आया? चलो देखो, वेयर इज इट, ओके। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को हम करना शुरू करेंगे अब। अल्काइलकैप्टोनुरिया, सिक से क्या था? सिक से वी हैव सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया नाम की एक डिजीज है। सिकल क्या होती है? सिकल को पंजाबी में हम बोलते हैं दातरी, ऐसी सी दिखती है, ऐसी होती है ना, ये होती है सिकल। काटते हैं प्लांट्स वगैरह, काटते हैं इससे, है ना, हार्वेस्टिंग सीजन में प्लांट्स को हार्वेस्ट करते हैं सिकल से। तो सिकल सेल मतलब सेल का शेप जो है वो कैसा हो गया? सिकल जैसा हो गया। और अनीमिया शब्द का मतलब हमेशा ही क्या होता है? खून की कमी। एनीमिया यानी कि खून की कमी है इस पर्सन को। क्यों है? देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, आप याद रखेंगे जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है? वो बनता है दो अल्फा और दो बीटा चेन्स से। 2 alpha and 2 beta chains will join to make a molecule of hemoglobin. 2 alpha chains and 2 beta chains. अब क्या हुआ? तो एक हीमोग्लोबिन बनेगा। अब क्या हुआ? There is a defect in beta chain. इस केस में बीटा चेन में डिफेक्ट आ जाता है। क्या डिफेक्ट आता है? देखो, अगर तो नॉर्मल चेन होगी तो ये रहा एक अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ अमाइनो एसिड, फिफ्थ अमाइनो एसिड, सिक्स्थ अमाइनो एसिड। पता है ना आपको कि जो चेन्स जो मतलब कि प्रोटीन्स है, जो अल्फा या बीटा चेन्स है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। नॉर्मल केस में जो 6th पोजीशन है वहां पे GAG नाम का अमाइनो एसिड है। GAG स्टैंड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड। ये है नॉर्मल केस की बात, नॉर्मली ऐसा होता। अब हो गई म्यूटेशन, म्यूटेशन हो गई तो प्रॉब्लम हो गई। बीटा चेन की 6th पोजीशन जहां पे GAG था, GAG की जगह क्या आ गया? A की जगह U आ गया, A को U ने सब्स्टिट्यूट कर लिया एंड दिस GUG इज नोन एज वैलीन। GUG कौन सा अमीनो एसिड है? इट इज वैलीन बच्चों। तो याद रखना, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन जो ब्लड के ऊपर एक प्रोटीन होता है जो कि 4 चेन से बनता है, 2 अल्फा और 2 बीटा, उसमें से कोई बीटा चेन का जो जीन है वो खराब हो जाता है। होता क्या कि बीटा चेन के जो बीटा चेन है उसकी 6th पोजीशन पे GAG की जगह GUG यानी कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाता है। और जब ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन आ जाता है तो क्या होता है? ड्यू टू दिस म्यूटेशन, इस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ? इस म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ?
देखो बच्चों, बीटा चेन क्या हो गई, बीटा चेन म्यूटेट हो गई एंड ऑल्सो shape of cell changed from spherical to sickle cell. जो shape है वो स्फेरिकल से क्या हो गई है, स्फेरिकल से सिकल शेप हो गई है। अब सिकल शेप होने के कारण, सिकल शेप होने के कारण कौन सा सेल कहाँ पे होते हैं, हीमोग्लोबिन आरबीसीज के ऊपर। अब हीमोग्लोबिन में जो डिफेक्ट आया उसके कारण आरबीसीज की शेप जो है वो सिकल शेप हो चुकी है। सिकल शेप जो है आरबीसीज, इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, कम ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, कम एनर्जी बन रही है, पर्सन जो है वो वीक, लेथार्जिक, बड़ी जल्दी फटीग, थकान हो जाती है उसको, यानी कि अनीमिया हो जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज सिकल सेल एनीमिया। गॉट इट? सिकल सेल एनीमिया आपको समझ में आया? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है उसकी 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जगह पर लीन आ गया, आरबीसीज की शेप जो है वो सिकल सेल हो गई। अब सिकल सेल शेप जो है उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई एंड बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन फील्स एनीमिक। समझ में आ गया? और सिकल सेल एनीमिया कैसी डिजीज है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, यानी कि ये कंडीशन होगी तो फीमेल को प्रॉब्लम होगी। सॉरी दिस इज नॉट एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अल्का सिक थी फिनाइल पीने से किया था ना, तो सिक जो था दैट इज दिस। मेल हो चाहे फीमेल हो, स्मॉल ए वाली कंडीशन में प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, तो दिस वाज सिक। नाउ थैलेसीमिया। अल्का सिक, सिक से सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ लिया, अब हम थैलेसीमिया पढ़ेंगे। थी से थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में क्या हुआ, अगेन क्या हुआ, हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आई है। कैसे भाई, कौन सी चेन में? हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल अगेन किससे बना हुआ है, 2 अल्फा चेन से बनता है और 2 बीटा चेन से बनता है। थैलेसीमिया कह रहा है कि ना सिकल सेल एनीमिया में भी हीमोग्लोबिन की ही बात हुई थी, उसमें ना बीटा चेन्स खराब बन रही थी, बीटा चेन्स खराब बन रही थी। इसने बोला थैलेसीमिया ने कि उसमें खराब बन रही थी और थैलेसीमिया के अंदर तो बनेंगी ही नहीं। यहाँ पे कैसे बन रही थी, खराब बन जरूर रही थी बट दो चेन्स वर डिफेक्टेड। दिस इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। चेन्स बन रही हैं बट खराब बन रही हैं, क्वालिटी खराब है बट ऐसा नहीं कि नहीं बन रही है। जबकि अगर मैं बात करूं थैलेसीमिया की, तो इसमें तो बन ही नहीं रही, इसमें तो चेन्स ही नहीं बन रही, उसमें खराब बन रही थी, इसमें बन ही नहीं रही। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। समझ में आया? एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है और दूसरा कैसा है, सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसको पढ़ें। देखो, अब वो कह रहा था चेन इसमें बन ही नहीं रही, क्वांटिटी कम है ना चेन्स की, बन ही नहीं रही। कौन सी नहीं बन रही, अल्फा नहीं बन रही या बीटा नहीं बन रही? डिपेंड्स की कौन सी नहीं बन रही। अगर तो अल्फा चेन्स नहीं बन रही तो अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन्स नहीं बन रही तो बीटा थैलेसीमिया। If alpha chains are not formed, then it is known as alpha thalassemia. If beta chains are not formed, then it is known as beta thalassemia. Alpha thalassemia, beta thalassemia. देखो अब alpha thalassemia में क्या होता है। Alpha chains are not formed due to a defected gene. ठीक है, अब अल्फा चेन ही नहीं बन रही तो सिर्फ कौन सी है, ओनली बीटा चेन्स फॉर्म बीटा टेट्रामर। सारी बीटा ही मिलके टेट्रामर, 4 बीटा ही आपस में जुड़ रही हैं और इनका टेट्रामर बनना जो है आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। डैमेज आरबीसी मेम्ब्रेन। देखो भाई क्या है, थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है।
थैलेसीमिया में क्या है, हीमोग्लोबिन की जो चेन्स हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, इसमें से कभी अल्फा चेन खराब हो जाती है, कभी बीटा चेन खराब हो जाती है। अल्फा थैलेसीमिया में क्या है, अल्फा चेन्स ही नहीं बन रही। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन्स आर नॉट फॉर्म ड्यू टू डिफेक्ट इन अल्फा जीन। अल्फा जीन में डिफेक्ट आ गया जिसके कारण अल्फा चेन्स नहीं बन रही, सिर्फ बीटा चेन्स बन रही थी। बीटा चेन्स आपस में जुड़ी और उन्होंने क्या बना दिया, बीटा टेट्रामर बना दिया। बीटा टेट्रामर जो है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या करता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। अब इसको देखो, बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्या है, बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन्स आर नॉट फॉर्म क्योंकि इनका जीन जो है वो डिफेक्ट हो गया, डिफेक्टेड हो गया। बीटा chains are not formed, only alpha chains formed, सिर्फ अल्फा चेन्स बन रही हैं। बट हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल तो कंप्लीट नहीं हो पाया ना, HB नॉट फॉर्म, हीमोग्लोबिन ही नहीं बन पाया। अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं बन पाएगा तो कमी तो होगी खून की, फिर है ना। अच्छा, अगर एक अल्फा चेन खराब है तो थैलेसीमिया माइनर, अगर दोनों खराब है तो थैलेसीमिया मेजर। तो कितनी खराब है दैट मैटर्स। इज दैट क्लियर। थैलेसीमिया भी कैसी, ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब अगर ये होगा तो डिजीज होगी, अगर डोमिनेंट ए होगा तो डिजीज नहीं होगी। ओके बच्चों, समझ में आया आपको। अल्का 6 से सिकल सेल एनीमिया, थी से थैलेसीमिया, नाउ फिनाइल। नेक्स्ट डिजीज इज फिनाइल कीटोनूरिया। अगेन स्मॉल ए से होगी ये बीमारी, इसका नाम है फिनाइल कीटोनूरिया। तो फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होगा, देखो, फिनाइल कीटोनूरिया अगेन इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। बच्चों होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, normally this phenylalanine is converted into phenyl pyruvic acid। phenylalanine नाम का एक अमाइनो एसिड है जो कि किसमें कन्वर्ट होता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में, in the presence of phenylalanine hydroxylase। phenylalanine hydroxylase जो एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में phenylalanine जो है वो phenyl pyruvic acid में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। There is a defect in a gene coding for this enzyme। एक डिफेक्ट आ जाता है जो कि इस एंजाइम को बनने ही नहीं देता। अगर फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज नाम का एंजाइम बनेगा ही नहीं तो क्या फिनाइलएलानिन जो है वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर ये जो फिनाइलएलानिन है stop depositing, it will stop depositing in brain। दिमाग में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा and this person who is suffering from phenylketonuria will be facing mental retardation। वो क्या हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा। दिस इज द केस ऑफ phenylketonuria। अल्काप्टोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, थी से थैलेसीमिया, फिनाइल से phenylketonuria, बी में से कुछ नहीं है, एंड से वी हैव सिस्टिक फिब्रियोसिस। बस नाम याद रखना है कि उसका नाम सिस्टिक फिब्रियोसिस है। क्लियर। ये थी वो डिजीज जो कि कैसी थी, ऑटोसोमल रिसेसिव। हाँ, इसके अलावा आपके सिलेबस में जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है जैसे कि हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एक दो न्यूमेरिकल्स आप लोग इसके देख लो। लेट्स से क्वेश्चन है कि अ मेल इज सफरिंग फ्रॉम A male is suffering from sickle cell anemia and the female
इज नॉर्मल। फीमेल कैसी है? नॉर्मल। कैलकुलेट द अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। कितने बच्चों को ये बीमारी होगी? तो क्वेश्चन में पहले आपने मेल और फीमेल की कंडीशन देखनी है। मेल और जो है वो सफर कर रहा है सिकल सेल एनीमिया से, यानी कि रिसेसिव है। फीमेल नॉर्मल है, यानी कि ये केस है। फीमेल कैरियर भी नहीं ना लिखा उसने। तो आप एक पनेट स्क्वायर बनाओगे, स्मॉल ए फॉर द मेल्स, कैपिटल ए फॉर द फीमेल। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। सारी ही प्रोजेनीज देखो डोमिनेंट आई है, यानी कि हाउ मेनी प्रोजेनीज आर अफेक्टेड विद द डिजीज? ऑल प्रोजेनीज आर नॉर्मल, किसी भी प्रोजेनी को डिजीज नहीं है। क्वेश्चन चेंज हो गया। मेल इज सफरिंग एंड फीमेल इज कैरियर। अब करो फटाफट से ट्राई। मेल सफर कर रहा है, मेल को बीमारी है, और जो फीमेल है वो कैसी है? इट इज द कैरियर ऑफ द डिजीज। अब नाउ व्हाट इज दिस कैरियर? कैरियर का मतलब है कि उसका एक जीन जो है वो रिसेसिव है। अच्छा जी, मतलब बीमारी कैरी कर रही है वो, उसको बीमारी है नहीं। मेल दिस टाइम इज स्मॉल ए, सफर कर रहा है ना मेल, और फीमेल इज कैरियर, एंड फीमेल दिस टाइम इज कैरियर, स्मॉल ए को कैरी कर रही है। तो एक पनेट स्क्वायर हम बनाएंगे, देखो स्मॉल ए और यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो देखो जो 2 बच्चे थे 4 में से, 2 चिल्ड्रेन आउट ऑफ 4, यानी कि 1/2, यानी कि 50% ऑफ प्रोजेनीज जो थे, they were suffering from this disease named sickle cell anemia। क्या आपको बात समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? है ना? एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग करना ट्राई। A male who is suffering from, या मेल को इस बार नॉर्मल कर देते हैं, फीमेल को सफर करवाते हैं। Female is suffering from thalassemia and male is normal। Male कैसा है? Normal। Calculate the affected progenies। कितने बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। तो फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया, स्मॉल ए, and the male is normal। ये रहा मेल नॉर्मल है। अफेक्टेड प्रोजेनीज बतानी है आपको। लो ऐसे क्वेश्चन तो पहले करा, मतलब कि ऑटोसोमल डिजीज के अंदर मेल को बीमारी हो चाहे फीमेल को बीमारी हो, रिजल्ट सेम ही आने हैं। देखो इसके केस में भी जेंडर हार्डली मैटर्स इन केस ऑफ ऑटोसोमल डिजीज, जबकि सेक्स लिंक में आप देखेंगे जेंडर बहुत मैटर करता है। किसको बीमारी है, वो आगे ऑफस्प्रिंग को बीमारी जानी है या नहीं, उसको बहुत मैटर करवाता है। तो ये आपको समझ आया? ऑटोसोमल डिजीज में चाहे मेल सफर कर रहा हो, फीमेल नॉर्मल हो, चाहे फीमेल सफर कर रही हो, मेल नॉर्मल हो, रिजल्ट सेम आएंगे। बिकॉज़ समय डोमिनेंट ए था, बीमारी तो रिसेसिव है, इसलिए सारी प्रोजेनीज जो है वो नॉर्मल है। तो बच्चा दिस इज इट फॉर द डे। कल की क्लास में हम करेंगे जो 3 एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, इसके अलावा जो न्यूमेरिकल म्यूटेशन के क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इनको करने के बाद हमारा जो चैप्टर है दैट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है? सो थैंक यू सो मच। कीप सॉल्विंग योर डीपीपीज। उसमें बड़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके डाउट्स रेज करवा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।